संवेदनशील कुछ चिन्हित किए गए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, वहाँ पर भी वो कैमरे की जद में रहेंगे। तमाम सेंटर के ऊपर जो प्रश्न पत्र जहाँ से थाने से या ट्रेजरी से उठेगा उससे लेकर के और परीक्षा में जब तक प्रश्न पत्र खुलेगा और वितरित होगा तब तक की वीडियोग्राफी तमाम पूरे प्रदेश में सभी सेंटरों पे कराई जाएगी। एक निर्णय कल ये भी लिया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर किसी तरीके से नकल कराने में या पेपर आउट करने में या किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों में परीक्षा में रोड़ा डालने में अगर कोई शामिल होगा तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। अगर कोई प्राइवेट स्कूल या उसका कार्मिक इसमें बाधा डालते हुए या पेपर आउट करने में या नकल कराने में शामिल पाया गया तो उसकी मान्यता हमेशा हमेशा के लिए वापस ले ली जाएगी। मैं समझता हूँ ये दोनों एक ऐसे निर्णय हैं जो राजस्थान में पूरे देश में पहली बार हुए हैं। पारदर्शिता पूर्वक ईमानदारी से एग्ज़ाम हो और जिन बच्चों ने मेहनत की है वो बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ कर के अपनी जो भी उनमें कैपेसिटी है, जो भी तैयारी की है, उसको वो पूरा कर सकें और अपना सिलेक्शन कराने के लिए जो भी उन्होंने प्रयास किए हैं वो पढ़ाई के मेहनत के वो उनके कामयाब हों, ये निर्णय किया गया है। अन्य जहाँ भी पुलिस की आवश्यकता होगी किसी भी तरीके से उसकी भी पूरे इंतजामात किए गए हैं। मास्क के लिए भी ये फैसला किया गया है कि मास्क सेंटर के ऊपर मेज़ के ऊपर उनको मिलेगा। जो मास्क खुद लेकर के जाएगा वो मास्क बाहर उतारना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के मास्क होते हैं कि उसमें ब्लूटूथ या किसी तरह की कोई ऐसी चिप ले जाए और उससे उसको जो है वो नकल कर ले, तो उसको रोकने के लिए भी ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और पहली बार एक कड़ा फैसला किया गया है कि कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा हो, वो जहां पेपर है और जहां से पेपर की सील खुल रही है या पेपर वितरित हो रहे हैं वहां पर किसी भी तरीके से मोबाइल फ़ोन का, एंड्रॉयड फ़ोन का जिससे वो पिक्चर ली जा सकती है उसका प्रयोग नहीं करेगा। इवन कलेक्टर और एसपीज को भी ये कहा गया है कि आप अगर सेंटर का निरीक्षण करते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर ही रहेगा, अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर आपका मोबाइल नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ ये कई ऐसे निर्णय हैं जो इस राजस्थान में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए हैं। हम सबका प्रयास है कि परीक्षा शांति से हो, सभी लड़के यथास्थान अपने सेंटरों के ऊपर आराम से जो बसें लगाई हैं सरकार ने वो वहाँ पर पहुँचे और एनजीओज और अनेक धार्मिक संगठनों से और अनेक भामाशाहों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है। मैं भी अपील करना चाहूँगा कि उनके रहने के, खाने के, उन बच्चों की व्यवस्था के लिए जो भी यथासंभव सहयोग वो कर सकते हैं, वो सहयोग उनके ठहरने का और खाने पीने का उनको करना चाहिए। और मैं समझता हूँ बहुत से लोग आगे आए हैं और ये व्यवस्था भी वहाँ पर होने जा रही है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है अब तक की और सबसे व्यवस्थित और पारदर्शिता से ये एग्ज़ाम हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन ने पूरी कमर कस रखी है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि नोडल एजेंसी इसको बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कराएगी। यही बात कहने के लिए मैंने आपको बुलाया। सर, इसमें काफ़ी लोगों को भी तकलीफ हो रही है, 2 दिन के लिए लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है आम आदमी के लिए, तो और दुकान वगैरह बंद करना पड़ेगी, इसके बारे में भी काफ़ी, इसके बारे में आप नेट का कोई फैसला आज की तारीख में नहीं लिया गया है। वो तात्कालिक व्यवस्थाओं के हिसाब से वहाँ के जिला कलेक्टर और एसपी ले सकते हैं। असुविधा तो इतनी बड़ी एग्ज़ाम होती है
लेकिन मार्केट बंद रहेगा। मैं समझता हूँ 26 सितंबर को क्या है, संडे है, तो वैसे भी संडे को मार्केट ऑफ होते हैं। फिर भी हमारा ये प्रयास रहेगा, सरकार का ये प्रयास रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को आवागमन में या किसी को व्यवसायी को कोई तरह की असुविधा नहीं हो, क्योंकि वो तो सेंटर में, स्कूल में जाएंगे, जहाँ ठहरना होगा वहाँ ठहरेंगे, चाय पानी नाश्ता खाना जो भी करेंगे, उसके बाद में वो लोग बाग चले जाएंगे। हमने कहीं मार्केट बंद रहने की कोई बात हमारे द्वारा नहीं कही गई है, और कोई दूसरे संसाधन बंद हो जाएंगे ऐसा भी नहीं किया गया है। टोल के लिए भी ये कहा गया है कि उस बच्चे को वेट नहीं करना पड़े, तो रीट की एग्ज़ाम के लिए जो भी बसें जाएंगी वो टोल वाला नहीं रोकेगा, और टोल उसके लिए एक लाइन अलग से होगी, वो फ्री होगा, उसका जो भी होगा वो सरकार करेगी, लेकिन उनको वहाँ पर वेट नहीं करना पड़े, ये व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई। इन बसों के लिए टोल फ्री रहेगा, उसका जो भी व्यवस्था होगी या जो भी पेमेंट होगा वो सरकार करेगी, लेकिन उन बसों वालों को 1 मिनट भी वहाँ टोल पे नहीं रोका जाए, ये निर्देश भी दे दिए गए। मंत्री जी, निजी बसों के लिए निर्देश तो दे दिए गए, लेकिन अभी किसी तरह की गाइडलाइन उनके लिए जारी नहीं की गई है। देखिए, जो किराया उनका किलोमीटर के हिसाब से चुनाव में और में बनता है, उस हिसाब से हम लोग पेमेंट देंगे। और कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि प्राइवेट वालों को भी परीक्षा के 10 दिन के अंदर अंदर इनको पेमेंट दे दिया जाए, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फाइनेंस वगैरह से सबसे बात होगी, और मुख्यमंत्री जी ने पूरे निर्देश दे दिए कि उनको कतई सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो पैसा उनको देना होगा वो तत्काल सरकार देगी। सर, ये एग्जाम ये परीक्षा है या सरकार के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है? निश्चित रूप से देखिए, 31,000 पदों की और 15,000 से ज़्यादा बच्चे अगर जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, और हम सब के लिए ये खुशी की बात भी है कि इतने बच्चे एग्ज़ाम दे कर के 31,000 बच्चे नौकरी, सरकारी नौकरी लेंगे, तो हमारे सब के लिए खुशी की बात भी है। लेकिन किसी भी इतने बड़े काम करने के लिए आदमी को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। सरकार को पूरी तरीके से मुस्तैद आप और हम सब मिलकर के सकारात्मक सोच के साथ में व्यवस्थाएं बनाएंगे और इस एग्ज़ाम को सफल बनाएंगे। सर, ये एग्जाम में 2 दिन में नहीं कर सकता था क्या? 2 दिन में नहीं तो फेस में नहीं कर सकता था क्या? एक साथ करने के आप एक किसी भी नौकरी के लिए 2 पेपर कैसे हो सकते हैं? तो एसआई वाला में तो किया था, एसआई वाला एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की मांग होती है उसके बाद में, नॉर्मलाइजेशन की मांग होती है उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, कई तरह की दिक्कतें। आज तो जो चीज़ है वो उस पर बात कीजिए कि हम एग्ज़ाम कैसे ठीक कराएं। ये आगे क्या व्यवस्था होगी, क्या प्रक्रिया होगी, क्या चेंजेज होगी, इसके बारे में आज हम कुछ भी नहीं कह सकते। सर, ये आप कह रहे हैं कि अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है, कोई दावा करेंगे कहीं गिनीज बुक में या कहीं ऐसे? नहीं, दावा की नहीं कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सबको सहयोग करना, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अंकल, सब ठीक? बढ़िया। सजाने अपना पापा आपके लिए अच्छा घर बना रहे हैं ना? मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए। घर आखिर अपने लिए कौन बनाता है? घर तो अपनों के लिए होता है। बांगड़ पावर सीमेंट, अपनों के लिए, हमेशा के लिए। ए सर्किट रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। घर पक्का हो रहा है बेटा। और सीमेंट जेके सुपर सीमेंट पुत्र। देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा? जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। कोरोना महामारी के साथ जब आती है विद्यार्थियों के करियर और उनके भविष्य की बात, तो आते हैं मन में कई सवाल। यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज, स्कूल हो या कोचिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग हो या मैनेजमेंट, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, या बात हो उनके जॉब